Hello bachon, let's see this question and the question says which of the statement is are correct regarding phylum Coelenterata and the options are they are aquatic, mostly marine, sessile and free swimming, readily symmetrical organism होते हैं. दूसरा बोल रहा है they have a central gastrovascular cavity with a single opening on hypostome. उसके बाद बोल रहा है digestion is extracellular and intracellular. ऑप्शन डी एग्जाम्पल्स आर साइकन स्पॉन्जिला एंड जियोस्पोंजिया. इसके ऑप्शन है ए एंड बी, ए एंड डी, ए बी एंड सी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा. इट्स की कंसेप्ट इज फाइलम सीलेंट्रेटा. फाइलम सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा फाइलम को हम लोग जो है निडेरिया भी बोलते हैं. सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया. तो हम लोग इनके पहले हैबिटेट की बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट देयर हैबिटेट. सो इनका हैबिटेट होता है, ये हो सकता है एक्वेटिक, ये हो सकता है एक्वेटिक, मतलब ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होता है. और एक्वेटिक में भी एक्वेटिक होता है. तो एक्वेटिक क्यों होता है? बिकॉज दे लिव इन वाटर, बिकॉज दे लिव इन वाटर, बिकॉज दे लिव इन वाटर. सो इनका जो हैबिटेट है वो तो एक्वेटिक होगा. अच्छा, वाटर दो टाइप का होता है, फ्रेश वाटर होता है और मरीन वाटर होता है. तो ये मोस्टली मरीन होते हैं, बट कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं. ये मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, बट कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं. बट सम आर फ्रेश वाटर, बट सम फ्रेश वाटर भी होते हैं. सम आर fresh water also. Some are freshwater inhabitants. Some are freshwater inhabitants. Inhabitants. HABITANTS. और फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि हाइड्रा. हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर होता है. इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं, हैबिटेट हो गया. इसका हम लोग हैबिट की बात करें, अगर हम लोग इसकी हैबिट की बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हो सकते हैं सेसाइल, और इसके साथ साथ में ये हो सकते हैं फ्री लिविंग भी. ये सेसाइल भी हो सकते हैं और ये हो सकते हैं फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग या फ्री फ्लोटिंग. ये हो सकते हैं फ्री फ्लोटिंग या फ्री स्विमिंग. फ्री फ्लोटिंग, FLOATING, फ्री फ्लोटिंग, या फिर जो है फ्री स्विमिंग. फ्री स्विमिंग, SWIMMING. अच्छा, ससाइल का क्या मतलब होता है? तो ससाइल का मतलब होता है कि रिमेन अटैच्ड होते हैं किसी अंडर वाटर सबस्ट्रेटम से. ससाइल का क्या मतलब होता है? ससाइल का मतलब होता है रिमेन अटैच्ड, रिमेन किसी जगह पे स्थिर रहना, रिमेन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, टू सबस्ट्रेटम, SUBS स्ट्रेटम, TRATUM सबस्ट्रेटम. और फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग या फ्री फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है? कि दे फ्लोट या स्विम करते हैं या फ्लोट करते हैं. इसका मतलब होता है दे swim along the flow of water, swim along the flow of water. सो ये तो बात हो गई हैबिट की एंड हैबिटेट की. अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें, तो जो सीलेंट्रेट्स होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. और इसके साथ साथ में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? सो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो इनके पास दो जर्म लेयर्स होती हैं, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है. सो ये
प्लास्टिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके साथ साथ में इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलने का क्या मतलब है कि सेल्स है वो एग्रीगेट करके टिश्यू बनाती हैं और वो काम करता है। सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर हम लोग जो है सिलेंट्रेट्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो जो सिलेंट्रेट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो जो सिलेंट्रेट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये जो है बियर करता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इट हैज सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, हैज सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर, तो इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है जो कि बाहर की साइड में खुलता है, विच ओपन्स टू द आउटसाइड, which opens to the outside, which opens to the outside through a single opening जिसे बोलते हैं माउथ, through a single opening, single opening जिसे बोला जाता है माउथ, called माउथ। अब ये सीलन ट्रेट में माउथ का क्या मतलब होता है, माउथ क्या होता है, तो माउथ एक अपर्चर होता है जो कि हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होता है। तो माउथ क्या होता है, माउथ इज एन अपर्चर, एक अपर्चर होता है, APRTURE, APRTURE जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम। तो ठीक है, माउथ एक अपर्चर होता है जो कि हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होता है, ये तो ठीक है। अच्छा, अब हाइपोस्टोम क्या होता है, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जो माउथ अपर्चर जो हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होता है। अब ये हाइपोस्टोम क्या होता है, तो हाइपोस्टोम एक कोनिकल एवोल्यूशन होता है, इवेल्युएशन होता है, कोनिकल कोनिकल एलिवेशन होता है। हाइपोस्टोम एक कोनिकल एलिवेशन होता है जो कि प्रेजेंट होता है फ्री एंड ऑफ द बॉडी पे, प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ द बॉडी, फ्री एंड ऑफ द बॉडी। सो ये बात हो गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सीलन ट्रेट्स के। अच्छा, ये तो ठीक है। अब इसमें जो सीलन ट्रेट्स में डाइजेशन कैसा होगा, सीलन ट्रेट में डाइजेशन कैसा होगा, तो सीलन ट्रेट में डाइजेशन होता है इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ। तो इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा बोथ होता है। और जो इसमें डाइजेशन होगा, डाइजेशन जो होगा वो होगा इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्यूलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ, एंड इंट्रा सेलुलर बोथ, इंट्रा सेलुलर बोथ। तो दोनों टाइप का डाइजेशन इसमें होता है, सेलुलर बोथ। तो ये बात हो गई डाइजेशन की। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल के देखें, हम सिलेंड्रेट का एग्जाम्पल देखें तो सिलेंड्रेट का एग्जाम्पल हो जाएगा फाइसेलिया, PHOI, SA LIA, इसका कॉमन नेम क्या है, तो फाइसेलिया का कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो इसका कॉमन नेम है पोर्चुगीज, PORTUGETUGUESE, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। और क्या एग्जाम्पल है इसका, सो और इसका एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा, हाइड्रा भी जो है सीलन ट्रेट का ही एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल होगा इसका, और इसका एग्जाम्पल होगा एडामशिया,
AMCIA, एडेमशिया। सो एडेमशिया को कॉमनली बोला जाता है, एडेमशिया को कॉमनली बोला जाता है सी एनीमोन, सी एनीमोन, एनीमोन, सी एनीमोन बोला जाता है फ्रेश वाटर, जैसे कि हाइड्रा। सो अब तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। सो पहला ऑप्शन बोला दे आर एक्वेटिक, बिल्कुल एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में मोस्टली मरीन होते हैं, पर कुछ फ्रेश वाटर होते हैं जैसे कि हाइड्रा। मरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फ्री स्विमिंग भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेडली सिमेट्रिकल भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोल रहे हैं दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्ट्रल कैविटी, बिल्कुल सही बात है। विद अ सिंगल ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम, जिसे हम लोग बोलते हैं माउथ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। डाइजेशन के बाद डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन डी बोल रहा है एग्जांपल्स ऑफ साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जी, ये गलत है। ये सारे एग्जांपल्स हैं स्पॉन्जस के, स्पॉन्जस के एग्जांपल्स हैं, ये सीलन ट्रेट के नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए बी एंड सी। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।